मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीवी कैंपस स्टडी सर्कल। देखिए पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस किया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सोल्यूशन देखिए, पहले हम क्वेश्चन अपना गिवन जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमको cot थीटा की वैल्यू 7/8, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाला जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इसी फॉर्म का दिख रहा है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे सेम वही प्रोसेस होगा, इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसको साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है, कभी कभी बच्चे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये जो थीटा स्क्वायर लिखा गया है ये रॉन्ग होगा। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि थीटा कोई एंगल है, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ओनली क्या होगा, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने आइडेंटिटी फर्स्ट पढ़ा होगा या फिर पढ़ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस को इधर ट्रांसफर कर दिया गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। दूसरा है, अगर हम साइन को इधर ट्रांसफर कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 का यूज कर दो इसमें ना, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 का यूज करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इक्वेशन 2 से क्या लिखा गया, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वेशन 1 से साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों का स्क्वायर है, तो यहां से लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला बताया गया था कि जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसको कहा जाता है कॉट थीटा, तो यहाँ से इस पूरे को कहा जाएगा कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको वैल्यू दी गई है कॉट थीटा की, यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है हमको, तो यहाँ से 7/8 पूरे का होल स्क्वायर, कॉट थीटा की वैल्यू रख देते हैं। 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं हम। पहले लिख सकते हैं इसको कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है हमको 7/8 पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। राइट डाउन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ़ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट।
क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या ये इसके इक्वल है? इक्वल है तो ये दिखाना है, अगर नहीं है तो भी ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहले हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर 3 का कॉट में मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल के इस साइड लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। आपने फार्मूला पढ़ा है जो tan a होता है 1 कॉट ए के होता है, तो यहाँ से tan a की वैल्यू फाइंड कर लो। 1 कॉट ए की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ से tan a की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये हो गई tan a की वैल्यू। ठीक है, साइन और कॉस की भी वैल्यू बतानी है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेमिंग कर दें इसकी ABC, एंगल बी इसमें राइट एंगल होगा। tan थीटा जो होता है फार्मूला बताया गया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये जो 3 है इसका परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल ए से देखने पर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर 3 होगा। बेस इसका 4, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम का यूज़ कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड करना है हमको AC का होल स्क्वायर, P ये मतलब हो गया हमारा BC प्लस AB का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू दी गई है 3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल ऐड करने पर 25 आ गया। ये AC के स्क्वायर की वैल्यू आई, तो यहाँ से AC की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 25 और AC की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसको रख देंगे 5। इसका हाइपोटेनस आ गया। फार्मूला पढ़ा है हमने, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर है 3, हाइपोटेनस की 5 है, तो साइन A की जो वैल्यू होगी हमारी 3/5। इसी प्रकार कॉस A इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो कॉस A की जो वैल्यू होगी, बेस की वैल्यू है यहाँ पर 4 और हाइपोटेनस है 5, तो कॉस A की वैल्यू टोटल आएगी 4/5। यहाँ जो इक्वेशन है इसका हम लेफ्ट और राइट साइड लेकर के चेक कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका लेफ्ट साइड है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो हम tan a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। मान लीजिए tan a का स्क्वायर है, ना कि 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस tan a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड किए हैं हम 3/4 का स्क्वायर होल डिवाइड 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बाई 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा, तो 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9/16, यहाँ से 7/16/25 ये फोर्थ और सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7/25। तो राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं हम। RHS में दिया गया है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, साइन स्क्वायर a, तो cos की वैल्यू दी गई है cos a की 4/5, तो पुट कर देते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस
साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/5, इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7/25। यहाँ जो LHS लेफ्ट हैंड साइड में आया है वही राइट हैंड साइड में आया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, ये चेक हो गया, ये इक्वल होंगे, R0 को काट देंगे, ठीक, ये इक्वल होगा, ठीक है। राइट डाउन इसको। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, सेकेंड पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लो, सोल्यूशन इसका क्या गिवन है हमको, tan A इज इक्वल टू 1/√3, वैल्यू हमको साइन और कास के फॉर्म में लेके आनी है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है tan के फॉर्म में। तो फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये जो वैल्यू है 1 ये परपेंडिकुलर होगा और बेस जो होगा वो √3 होगा। और क्वेश्चन में दिया गया है ABC एक कोई राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक कोई ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिसमें एंगल B क्या है हमारा, राइट एंगल, एंगल B राइट एंगल हो गया, ये एंगल C हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर हम A से देखें तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी गई है, अपॉन बेस, बेस की वैल्यू हो गई √3। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू है √3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 2, तो इसके प्लेस पे हम 2 रख सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस 2 आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर लें साइन A, साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, A से देखने पर ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस है, तो साइन A की जो वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 2, 1/2। इसी प्रकार से cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A के लिए ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो cos A इज इक्वल टू हो जाएगा बेस की वैल्यू √3, हाइपोटेनस 2, तो cos A √3/2। अब साइन C की वैल्यू फाइंड कर लें, साइन C इज इक्वल टू, C के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ से साइन C की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनस 2, तो साइन C की वैल्यू हो जाएगी √3/2। सिमिलर cos के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को लेंगे नहीं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो cos C इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है 1, हाइपोटेनस 2, तो cos C की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। तो साइन A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड किए हैं 1/2, पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू cos C की वैल्यू फाइंड किए हैं 1/2 आया है, 1/2 पुट कर देते हैं, प्लस cos A की वैल्यू फाइंड किए हैं √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू फाइंड किए हैं √3/2। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 2 में 2 का 4, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाएगा 1 + 3, टोटल 3 में 1 ऐड करोगे तो 4/4, टोटल वैल्यू इसकी आ गई 1, ये जो इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, सेकेंड मेथड,
जो कि 60 होता है बहुत। ये जो लिखा गया ये फार्मूला लिखा गया है, किसका फार्मूला है ये? साइन ए प्लस सी का। साइन ए प्लस सी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी होता है। तो ये जो टोटल फार्मूला लिखा गया है साइन ए प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दें तो भी आ जाएगा, छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया गया, बस पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। कोई एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। P और एंगल Q क्या है? राइट एंगल है, तो एंगल Q हो गया। फिर यहां से ये R। P की वैल्यू दी गई है PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और QR और PR दोनों साइड का सम दिया गया है 25। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम QR की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 25 माइनस PR, इसको ट्रांसफर कर दिया हमने। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यहाँ से क्या होगा? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है हमारा? PR, तो PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो PQ का होल स्क्वायर प्लस बेस QR का होल स्क्वायर। PR की वैल्यू हमको फाइंड करनी पता नहीं है, तो यहाँ पे PR की वैल्यू PR का स्क्वायर PR स्क्वायर होगा। ठीक, PQ की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं 25 माइनस PR पूरे का होल स्क्वायर। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस A माइनस B के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दो। 25 का होल स्क्वायर कितना होगा? पहले लिख लेते हैं 25 का होल स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 PR। तो यहाँ से PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर 625 होता है प्लस PR का स्क्वायर माइनस 25 टू ज़ा 50 PR। ये PR का स्क्वायर है, ये भी PR का स्क्वायर, इस बीच में इक्वल टू साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 625 माइनस 50 PR। माइनस 50 PR को ट्रांसफ़र कर लो तो यहाँ पे 50 PR, इसमें ऐड कर दोगे तो 650 हो जाएगा। तो यहाँ से PR की वैल्यू फाइंड कर लो 650 बाई 50। 0 से 0 कैंसल, 5 30 सा 65। तो यहाँ से PR की वैल्यू आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। इसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR, तो QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR की वैल्यू 13 है, तो QR सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा कि हमको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P
कॉस पी एंड टेन पी। ठीक, तो पहले साइन पी, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, ये 12 होगा, ये 13 होगा। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ से एंगल पी से देखने पर ये परपेंडिकुलर आएगा, तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस पी आर। क्यू आर की वैल्यू हो गई 12, हाइपोटेनस हो गया 13, तो साइन पी की वैल्यू हो गई 12/13। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बेस क्या है हमारा यहाँ पे पी क्यू, और हाइपोटेनस हो गया पी आर। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर 12, तो जो कास पी आया वो 5/12 आ गया। नेक्स्ट वन है tan पी। tan पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिया गया है क्यू आर और हाइपोटेनस है पी क्यू। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, क्यू आर की 12 और पी आर की पी क्यू की 5। तो यहाँ से tan p इज इक्वल टू 12/5, ये तीनों वैल्यू आ गई। राइट डाउन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में, उसमें कुछ फार्मूले का डेरिवेशन करवाएंगे हम। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।